और अब खबरें विस्तार से। इस वक्त एक अहम खबर है जिससे हम इस बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। खबर यह है कि हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार 1500 करोड़ रुपए यानी 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। जी हां, हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। इसको लेकर वित्त विभाग ने 2 अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। इसमें 700 करोड़ रुपए का कर्ज 13 साल के लिए और 800 करोड़ रुपए का कर्ज 15 साल के लिए लिया जाएगा और कर्ज की रकम 25 जनवरी को सरकार के खाते में आ जाएगी। कर्ज के लिए केंद्र सरकार से अनुमति ली गई है। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कर्ज लेने का फैसला किया है। 1500 करोड़ रुपया कर्ज लेगी सरकार और इसे लेकर वित्त विभाग ने 2 अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। इसमें 700 करोड़ रुपए का कर्ज 13 साल के लिए और 800 करोड़ रुपए का कर्ज 15 सालों के लिए लिया जाएगा और कर्ज की रकम 25 जनवरी को सरकार के खाते में आ जाएगी। कर्ज के लिए केंद्र सरकार से अनुमति ली गई है। रणवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। रणवीर, किस तरह का कदम माना जाए? इस बात का इशारा तो शायद पहले ही सुखविंदर सुक्खू सरकार ने दे दिया था जब वो कह रहे थे कि हमारे जो सरकार है अभी हमारे पास 75,000 करोड़ और अगर उसमें और खर्चे मिला दें तो तकरीबन 86,000 करोड़ का कर्ज है। तो ऐसे में एक तरफ तो पहले से कर्ज है और सरकार को अपने तमाम कार्यों, घोषणाओं और जो नए स्कीम है उसके लिए पैसे भी चाहिए। तो इसे कैसा माना जाए, ये 1500 रुपए का कर्ज जो सरकार लेने जा रही है, 1500 करोड़ रुपए का? जी हाँ, देखिए, इस बात के संकेत जो है पहले से ही लग रहे थे क्योंकि सरकार का खजाना जो है पूरी तरह से खाली है। जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, तो उसके बाद लगातार वो ये कह रहे हैं कि सरकार के जो खजाना है वो खाली है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही महीने में कर्ज लेना पड़ेगा। बार बार जब तक जो आय के संसाधन जो है बढ़ नहीं जाते हैं तब तक जो है राज्य सरकार को कर्ज लेना ही होगा। जो प्रक्रिया रहती है इसमें जो अधिसूचना जो जारी की जाती है, 2 अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं वित्त विभाग की तरफ से। तो यहाँ पर जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली गई हैं, जिसमें केंद्र सरकार की अनुमति होती है। आरबीआई की मध्यस्थता से जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली जो है निविदाएं जो है करती है सरकार कर्ज के लिए। तो 25 जनवरी तक जो है राज्य सरकार के खाते में ये रकम आ जाएगी। देखिए, हवाला जो इसके पीछे दिया जाता है वो यही है कि जो विकासात्मक जो कार्य है उसके लिए जो है ये कर्ज लेना पड़ रहा है। जो राज्य सरकार में जो अभी मंत्री हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, खासकर उद्योग मंत्री ने तो बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा था कि पूरी तरह से जो है कंगाली की तरफ, आर्थिक कंगाली की तरफ जो है हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो इसको शुरुआत में जो चलाने के लिए जिसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वेतन और पेंशन में जाता है सरकार का, तो उसके साथ साथ जो अन्य जो विकास करने होते हैं उनके लिए जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये शुरुआत में 1500 करोड़ रुपए लिए गए हैं। अब अगले महीने ये संभावित है कि बजट भी आना है। तो और कुछ शायद ये भी है कि 25 जनवरी को जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का जो दर्जा मिला था उस दिन जो है बड़ी घोषणाओं भी जो है मुख्यमंत्री की तरफ से हो सकती है। तो यहाँ पर जो सरकारी व्यवस्था किस तरह से चलनी है, खजाना किस तरह से खाली है, उसको देखते हुए ये पहला कर्ज जो है सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार ये कर्ज लेने वाली है। जी रणवीर, एक बात तो यहाँ पर साफ है कि संकेत तो पहले थे कि सरकार को अगर शासन करना है, शासन व्यवस्था चलानी है, और खासतौर से ये सरकार जिसने ओपीएस का वादा कर रखा था, जिसने महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन का वादा कर रखा था, जिसने 1 लाख या उससे ज्यादा नौकरियों का वादा कर रखा था, और भी कई वादे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तो पहले से राज्य जो है वो कर्ज के बोझ के तले दबा है, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार फिर से कर्ज ले रही है। तो ऐसे में क्या जो दूसरा स्टेप है जो आपने बताया कि जब तक आय का स्रोत बढ़ता नहीं है तब तक ये जो है माइनस में जाता रहेगा ये पूरा मामला, तो क्या आपको लग रहा है कि आय का स्रोत बढ़ाने के लिए भी ये सरकार संजीदा नजर आ रही है?
जी हाँ, कह तो कांग्रेस सरकार यही रही है। मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि जब ये वायदे किए गए थे, जब चुनावों के समय जो गारंटियां दी गई थी, तो ये कहा गया था कि एक्सरसाइज पूरी कर ली गई है। जो आर्थिक क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनसे जो है राय मशवरा लिया गया है, खाका तैयार किया गया है। जो मौजूदा स्थिति है, देखिए अभी हिमाचल, ये जो चालू वित्त वर्ष है जो 31 मार्च को समाप्त होगा, तो हिमाचल पर जो रकम है वो 74,600 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो इस 1,500 करोड़ को आप जो है और जोड़ लीजिए, तो जाहिर सी बात है कि अभी इतनी जल्दी देखिए राज्य सरकार के पास कोई ऐसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि अभी से सब कुछ जो है यहाँ पर आय बढ़ाने के लिए कोई ऐसा कदम उठाएगी सरकार, उसमें समय लगेगा। और जो वायदे कांग्रेस ने किए हैं, ओपीएस की जहां तक बात है, देखिए ओपीएस में अभी अधिसूचना जारी होने से पहले कई तरह के पचड़े हैं, और जो 1,500 रुपए महिलाओं को देने हैं उसमें भी अभी थोड़ा समय जरूर है। थोड़ा सरकार के पास है कि तब तक कुछ पैसों का इंतजाम जो है, बजट का इंतजाम जो है कर लिया जाए। केंद्र सरकार से भी मदद ली जा सकती है, ये भी एक विकल्प जो है कांग्रेस के सामने। लेकिन केंद्र से कितना मिलता है, किस रूप में मिलता है, उसका भी इंतजार यहाँ पर करना होगा। और जो बड़ी बात यह कि बजट में ही बहुत सारी घोषणाएं होनी है, और उसमें ये जो 300 यूनिट जो मुफ्त बिजली का जो वायदा किया है वो भी अभी पूरा करना है। रोजगार की बात कही है, तो कुल मिलाकर अभी लगता नहीं कि जिस तरह से हिमाचल की वित्तीय स्थिति है, इतनी जल्दी ये सारे फैसले जो है अभी लागू नहीं हो पाएंगे जब तक जो है राज्य सरकार पूरे जो है बजट का प्रबंध नहीं कर लेती है। हालांकि यहाँ पर जो डीजल पर वैट बढ़ाया, उससे थोड़ी बहुत आय जो है जरूर बढ़ी है। एक बड़ी जो इनकम का जो सोर्स है हिमाचल प्रदेश के पास, वो एक तो बिजली है, एक्साइज एंड टैक्सेशन से जो है काफी रेवेन्यू जो है सरकार को आता है। जहां तक ओपीएस की बात है, तो ओपीएस को लेकर तो मुख्यमंत्री ये पहले ही कह चुके हैं कि जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो अभी स्थिति है वो 800-900 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। तो यहाँ पर स्थिति काफी विकट है। देखना होगा कि अब आगे किस तरह से ये गाड़ी जो है ये आगे चलती है सरकार, और आगे किस तरह के इंतजामात जो है किए जाते हैं। बड़े कदम उठाने की बात जो है कही है, और संकेत मुख्यमंत्री ने ये दिया है कि कुछ और कड़े फैसले जो है आने वाले समय में लिए जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, पिछले कल भी जो है एक आदेश जारी हुआ है, रघुवीर सिंह वाली को भी जो है वाइस चेयरपर्सन बनाया गया है, जो टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड है। तो इस तरह से अगर हम देखें, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अगर हम उनको साथ जोड़कर देखें तो 9 मंत्री हैं, 6 सीपीएस हैं, और इसके अलावा जो अन्य जो जिनको नियुक्तियां दी गई, कैबिनेट रैंक जिनको दिया गया है, उसमें 19 की संख्या ये बनती है। तो यहाँ पर देखना होगा कि जिस कटौती की बात कही जा रही है, कि वो कटौती किस तरह से, खर्चे कम करने की बात जो है सुखू सरकार कर रही है, तो वो खाका किस तरह से तैयार किया जाएगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। जी रणवीर, एक और अहम खबर इस वक्त दर्शकों को देना चाहेंगे, और खबर है कि आज दिल्ली जाएंगे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे, केंद्रीय मंत्रियों से भी मिल सकते हैं डिप्टी सीएम। 23 जनवरी को वापस शिमला लौट आएंगे मुकेश अग्निहोत्री। तो मुकेश अग्निहोत्री जो डिप्टी सीएम है, दिल्ली दौरा होगा, और जैसी कि खबर है कि वो कांग्रेस के आला नेताओं से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बल्कि जो केंद्रीय मंत्री हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने का उनका कार्यक्रम हो सकता है। रणवीर हमारे साथ बने हुए हैं, उन्हीं से इस पर फिर से कुछ 1-2 सवाल कर लेते हैं। रणवीर, मुकेश अग्निहोत्री जो जब वो दिल्ली जाने वाले हैं, तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के मंत्री, जैसा अभी आप कह रहे थे कि केंद्र सरकार से अनुमति या फिर केंद्र सरकार से भी कुछ कर्जे की बात, तो क्या इन सब के लिए भी एक कोशिश के तहत मुकेश अग्निहोत्री का दिल्ली का दौरा हो रहा है? जी हाँ, जो उप मुख्यमंत्री का कार्यालय है उसकी तरफ से जानकारी ये दी गई है कि जो विभाग उनके पास है, विभाग को लेकर कुछ बैठकें जो हैं वो निर्धारित की गई हैं। विभाग के कार्य के सिलसिले में ही उप मुख्यमंत्री जो है दिल्ली जाएंगे, और 23 जनवरी को वापस शिमला लौटेंगे, ये जानकारी दी गई है। और साथ में ये भी
जानकारी दी गई है कि कुछ जो उनके विभाग से संबंधित जो मंत्रालय हैं, मंत्री हैं, मंत्रालय में वो जाएंगे और हो सकता है कि केंद्र के कुछ मंत्रियों से भी वो मुलाकात करेंगे। जिस तरह की राज्य की स्थिति है, जाहिर सी बात है कोशिश है यहाँ पर की जा रही है कि किस तरह से राज्य को कहां से जो है आर्थिक तौर पर जो है मदद मिले। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स पहले से बताए गए हैं जिन पर जो है चर्चाएं करनी है और केंद्र से उस जो विभागीय मसले हैं उनको लेकर जो है चर्चा करनी है। तो अभी तक उनका जो कार्यक्रम है वो अभी जो है ये नहीं आया है कि कब किस विभाग को लेकर जो है बैठक होगी, किस मंत्रालय में जाएंगे, किस मंत्री के पास जाएंगे। लेकिन ये जानकारी इतनी जरूर निकल कर आई है कि वो कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे और पार्टी के कुछ आला नेताओं से भी डिप्टी सीएम मिलेंगे। जी जी। तो कई तरह की कोशिशें हैं, लगातार केंद्र का संपर्क, केंद्र का दौरा, चाहे वो पार्टी आला कमान या नेताओं से मिलना हो या अब जैसा आप बता रहे हैं कि विभागीय कार्य हैं, इसके लिए भी मीटिंग है या मिलना जुलना है। बहरहाल अब देखना यही होगा कि जितने वादे कांग्रेस ने करके जनता से सत्ता संभाली है, इस सत्ता कब तक इस तरह से वो संभालते हैं और कितना जो है ये वादे पर खरे उतर पाते हैं, ये जनता की कसौटी पर जरूर इसे कसा जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। और इसी के साथ एक और यहां पर अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। जस्टिस सबीना होंगी हिमाचल हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। जी हां, जस्टिस सबीना हिमाचल हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश होंगी। जस्टिस अमजद एहतशाम सईद का लेंगी स्थान। जस्टिस अमजद एहतशाम सईद हो रहे हैं सेवानिवृत्त। इस वक्त की अहम खबर, जस्टिस सबीना होंगी हिमाचल हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो जस्टिस अमजद एहतशाम सईद हैं, उनका जस्टिस सबीना स्थान लेंगी। जस्टिस अमजद एहतशाम सईद सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की एक अहम खबर है। हिमाचल हाईकोर्ट की जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश होने जा रही है जस्टिस सबीना, और जस्टिस सबीना मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अमजद एहतशाम सईद की जगह लेंगी। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज शिमला से आपको बता दें, शिमला समेत 9 जिलों में बर्फबारी जारी है। मौसम ने करवट ली है और कई जगहों पर बीती रात से तो कुछ जगहों पर सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बात शिमला की करें तो यहाँ के कुफरी में 2 इंच, नरकंडा में 4 इंच बर्फबारी, खड़ा पत्थर में 4 इंच, खिड़की में 6 इंच, चूड़धार में 10 इंच, जबकि चांशल में 12 इंच और डोडरा क्वार में पिछले 24 घंटों में 10 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी से शिमला में तापमान में भारी गिरावट आई है और कई इलाकों में बीच बीच में बिजली सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। हालांकि यहां घूमने आए पर्यटक हो रही बर्फबारी का खासा लुत्फ उठा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में रात से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। राजधानी शिमला सहित कुफरी, नारकंडा, नालदेहरा, चांशल, खिड़की में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिसके बाद समूचे प्रदेश में ठंड का कहर शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में मौसम खराब रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी अनुमान के अनुसार प्रदेश में 4 से 5 दिन तक मौसम खराब रह सकता है और बर्फबारी भी हो सकती है। बर्फबारी को देखते हुए देश भर से पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना भी झेलना पड़ रहा है। कुछ स्थानों पर जहां बर्फबारी के कारण बिजली गुल है, वहीं वाटर सप्लाई में भी दिक्कतें हुई हैं। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ समय में अगर बर्फबारी इसी तरह जारी रहती है तो जहां स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, वहां पर्यटन कारोबार को भी 4 चांद लग सकते हैं। भारी संख्या में पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। शिमला से राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। मनाली सहित आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और घाटी में हो रही बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें मनाली में आज सुबह तापमान -5 के करीब दर्ज किया गया है। खराब मौसम और बर्फबारी के चलते अटल टनल को प्रशासन ने पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है और लोगों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी है।
मौसम विभाग ने घाटी में अगले कुछ दिनों तक मौसम खराब रहने का भी अनुमान जताया है। बता दें कि कुल्लू मनाली के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों में 6 से 18 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, शब्दों में बताना मुश्किल है क्योंकि हम लोग बहुत बार ट्राई भी कर चुके हैं आने की और इतना अच्छा इतना प्यारा स्नोफॉल नहीं मिला। तो रियली वी आर वेरी एक्साइटेड और बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही आनंद है। हम लोग फैमिली हैं और बच्चों ने 40 साल शादी होने के बाद मेरे को गिफ्ट किया है, तो इट्स रियली अमेजिंग 100%। और मैंने तो पहली बार ही इसका आनंद उठाया है, तो इट्स रियली वंडरफुल। आईएमडी की वेदर फोरकास्ट के मुताबिक ही जो है यहाँ पर स्नोफॉल कंटिन्यूसली जारी है और अटल टनल पे लगभग 1.5 फुट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। 1 फुट के आसपास ताजा स्नोफॉल जो है सोलांग और कोठी की अपर रीचेज में भी हुआ है। हमटा में भी बर्फ गिर रही है, पूरे मनाली में जो बर्फ इस वक्त गिर रही है और मॉल रोड पे भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बड़े जोर से बर्फबारी का जो है दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के बैठने मनाली से आसपास क्षेत्रों में फिर से मौसम ने करवट लिया और मौसम के करवट लेते हैं यहाँ पर जो है बर्फबारी का दौर भी आरंभ हो चुका है। अगर मैं इसमें की बात करूं तो मनाली मॉल रोड सहित आसपास क्षेत्रों में जो इसमें हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें आप देखते हैं जिस तरह जो मनाली के मॉल रोड पर जो है हल्की हल्की बर्फबारी का दौर जो है यहाँ पर आरंभ हो चुका है। अगर मैं बात करूं अटल रोहतांग की, तो रोहतांग में जो है रोहतांग में जो है 1 फीट के करीब जो ताजा बर्फबारी वहां पर जो है हो चुकी है। और इसके साथ ही जो सोलंग नाला है पर्यटन स्थल, वहां पर जो है आधा फीट के करीब जो है ताजा बर्फबारी हुई और अभी जो है हल्की हल्की बर्फबारी का दौर जो है आरंभ है। मौसम को बदले मिजाज को देखते हुए जो है प्रशासन ने भी यहाँ पर जो है अलर्ट जारी किया और सभी लोगों से खराब मौसम दौरान जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख न करने की यहाँ पर जो है अपील की। हालांकि जिस तरह जो बर्फबारी मनाली से आसपास क्षेत्रों में बीते कल से हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो है मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए जो काफी फायदेमंद मानी जा रही है। लेकिन कुछ दिक्कतें जो अब सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह जो है मौसम खराब होता जा रहा है, तो ऐसे में जो है अब कई जगहों पर जो है सड़कें भी बाधित हो चुकी है और जो सड़कों पर फिसलन भी काफी हो रही है और ऐसे में वाहन चालकों को जो है अपने वाहन चलाने में जो यहाँ पर जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह जो ये मौसम अचानक से बदला हो, तो इसको देखते हुए जो है प्रशासन ने यहाँ पर जो पूरी एहतियात बरतने जो है निर्देश दिए और साथ में मौसम विभाग के द्वारा जो है आगामी 2 से 3 दिनों तक जो है घाटी में मौसम खराब रहने का यहाँ पर जो है अनुमान जताया गया है। आज सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। और सचिन हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं इस वक्त की क्या जानकारी है वो हम सचिन से लेंगे। सचिन, इस वक्त क्या हालात हैं और क्या मौसम मतलब सुहाना ही लग रहा है या फिर वो डरावना होता जा रहा है? जी हाँ विशाल, देखिए अगर मैं अभी की बात करूं तो मनाली से आसपास क्षेत्रों में अभी जो है बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इसमें मनाली के मॉल रोड की तस्वीरें देखिए कि सर जो पूरी जहां भी नजर दौड़ा चारों तरफ जब पूरी घाटी ने यहाँ पर जो है बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली और अभी जो है लगातार बर्फबारी का दौर यहाँ पर जो है लगातार जारी है। जिस तरह जो मौसम विभाग के द्वारा भी यहाँ पर जो है अलर्ट जारी किया गया था और प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर जो अलर्ट जारी किया गया था और सभी लोगों से अपील की गई थी कि जो खराब मौसम दौरान जो है कोई भी लोग जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख ना करे। तो अब देखते हैं इस तरह के जो अलर्ट यहाँ पे जारी था उसके अनुरूप यहाँ पर जो है चारों तरफ जो है लगातार भारी बर्फबारी यहाँ पे हो रही है। अगर मैं अभी की मौजूदा स्थिति की बात करूं तो अटल टनल रोहतांग में जो है 3 फीट के करीब जो ताजा बर्फबारी हो चुकी है, जबकि जो विश्व विख्यात पर्यटन स्थल सोलंग दर्रा है वहां पर जो है करीब 1.5 फीट के करीब जो है ताजा बर्फबारी हो चुकी है। जबकि मनाली शहर में जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर जो है अभी 1 से 2 इंच तक जो है ताजा बर्फबारी हो चुकी है और अभी भी जो है बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। आप ये तस्वीरें देखिए, काफी जहां भी नजर आई चारों तरफ जब बर्फ की सफेद चादर यहाँ पर जो है बिछी हुई है। हालांकि अगर मैं अभी की बात करूं तो अभी भी जो है बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर जो अलर्ट जारी किया और प्रशासन भी बार बार लोगों से यहाँ पर यही अपील करता हुआ नजर आ रहा है जो खराब मौसम दौरान जो है कोई व्यक्ति ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रुख ना करे, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा भी आगामी 2 से 3 दिनों तक जो घाटी में मौसम खराब रहने का यहाँ पर जो है अनुमान जताया गया। और इसके साथ ही आगामी अगर मैं 23 जनवरी से 26 जनवरी की बात करूं तो उसमें भी जो है घाटी में ऐसी ही बर्फबारी का जो है यहाँ पर अनुमान जताया गया। जिस तरह की अगर मैं बात करूं दिक्कतों की तो लेकर, तो दिक्कतें काफी बनती सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह जो बर्फबारी यहाँ पे हो रही से कई सड़क मार्ग भी बाधित हो गए। खासकर अगर बात करूं मैं सोलंग नाला से जो आगे जिला लाहौल स्पीति को जोड़ने वाला मार्ग है वो भी बर्फबारी के कारण जो है बाधित हो चुका है। इसके साथ ही कुल्लू क्षेत्र के कई और ऐसे सड़क मार्ग है जो बाहरी बर्फबारी के कारण जो है बाधित हो चुका है। इसके साथ ही अब जो है कई क्षेत्रों में कुल्लू जिला के जो वहां पर विद्युत आपूर्ति भी जो है ठप हो चुकी है, जिसके कारण जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें ये बर्फबारी जो है न केवल मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए बल्कि जो फसलें हैं, सेब की फसलें हैं या फिर दूसरी फसलें हैं, उनके लिए भी जो काफी फायदेमंद यहाँ पे मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बेशक ये बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए बेशक कुछ दिक्कतें लेकर आई, लेकिन फायदे भी काफी। और सबसे बड़ी बात जिस तरह जो मनाली का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है और पर्यटक काफी संख्या में यहाँ पे आते हैं, ऐसे में जो ये बर्फबारी
खासकर जो विंटर स्पोर्ट्स है उसके लिए भी जो काफी फायदेमंद है, क्योंकि जो विंटर स्पोर्ट्स से जुड़े लोग हैं वो इस बर्फबारी का काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, और ऐसे में जो ये बर्फबारी हुई है ये यहाँ की जो विंटर स्पोर्ट्स है उसके लिए भी जो काफी फायदेमंद ये मानी जा रही है, क्योंकि मनाली है काफी ऐसे बच्चे जिन्होंने जो विंटर स्पोर्ट्स में ना केवल नेशनल भी बल्कि जो इंटरनेशनल लेवल तक जो अपना नाम रोशन कर लिया। तो ऐसे में वो बच्चे भी अब एक बार फिर से जो है यहाँ पर जो है सोलन नाला की स्की स्लोप में जो है जो प्रशिक्षण लेते हुए जो है अभी अब कुछ दिनों बाद नजर आएंगे, जब एक बार फिर से मौसम जो है यहाँ पर जो है साफ होगा। जी विशाल। जी सचिन, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मौसम का क्या रुख है, मौसम किस तरह से बदल रहा है, मौसम ने किस तरह से करवट ली है और इसके नतीजे में जो नज़ारा है वो कितना बदल गया, हर तरफ बर्फ की चादर नजर आ रही है, ये अभी बता रहे थे हमारे सहयोगी सचिन। और इसके बाद एक और अहम आपको खबर बता दें, किन्नौर जिले में भी रात से ही बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से यहां शीतलहर चल रही है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। बर्फबारी का असर जनजीवन पर भी पड़ा है। जिले की लोकल बसें रूट बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं और हालांकि इस बर्फबारी से इलाके का जो ड्राई स्पेल है वो खत्म हो गया है और किसान बागवान खुश नजर आ रहे हैं। और वहीं लाहौल घाटी में भी सुबह से ही रुक रुक कर हिमपात हो रहा है, जिसके चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पहले ही 20 जनवरी तक लाहौल घाटी में बर्फबारी की संभावना जताई थी। उसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यात्रा संबंधी एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत लोगों को अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी गई है। वहीं अटल टनल रोहतांग के आसपास बर्फबारी के चलते फिलहाल अटल टनल को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौल घाटी में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है और आज सुबह से ही लाहौल घाटी में रुक रुक कर हिमपात हो रही है, जिसके चलते जो है घाटी के तापमान में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की जा रही है। लंबे समय से लोग खासकर किसान और बागवान यहाँ बर्फबारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है नामात की बर्फबारी हुई है। यूँ कहें कि कुछ भी अभी तक बर्फबारी जो है ज़मीन पर नहीं पड़ी है। लंबे समय से किसान और बागवानों को ये उम्मीद लग रही थी कि किसी तरह से ये यहाँ पर जो है उम्मीद के मुताबिक बर्फबारी हो। अभी जो है जनवरी का दूसरा सप्ताह भी निकलने वाला है और तीसरा सप्ताह प्रवेश कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई है, जिसके चलते जो है किसान और बागवानों में ज़बरदस्त जो है चिंता गहरा गई है। अब देखना होगा कि जो जिस प्रकार से अब सुबह से ही यहाँ पर लाहौल घाटी में बर्फबारी हो रही है, तो उम्मीद के मुताबिक जो है यहाँ पर बर्फबारी होगी। जहाँ तक प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने बर्फबारी को लेकर पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है और एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है, जिसके तहत जो है लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसके साथ साथ जो है ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाने की भी उन्हें हिदायत दी गई है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए लाहौल स्पीति से प्रेमलाल। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे तमाम अहम और बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।